अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान टुडे विद हफीज़ खान के साथ। नाज़रीन, गए वक्तों की बात है कि जब किसी आदमी की एक शादी होती थी और वो उसके लिए मसाइल का बायस होती थी तो कहा जाता था कि वो दूसरी शादी कर ले, और जब दूसरी शादी उसके लिए मसाइल का बायस बनती तो कहा जाता कि वो तीसरी कर ले, और तीसरी अगर मसाइल का बायस बनती तो वो बाकियों को तलाक दे दे या चौथी शादी कर ले। होता ये था कि जो एक प्रिजम्पशन थी वो ये थी कि जो बाकी बीवियां हैं वो किसी एक बीवी का अच्छा काम होते देखकर, वो भी जिसे सराकी में कहते हैं कि रीस परीसी, या उसकी जैसे वो कर रही है और वो अपने हस्बैंड को अच्छी लग रही है तो वो भी उसी तरह करना चाहेंगे, हसद की बजाय रश्क की बात की जाएगी। तो अब तो ये हुआ कि वो सब ने एक जैसा सलूक करना शुरू कर दिया, चाहे बीवी एक हो चाहे चार हो, एक जैसा। तो ये बात हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को पता नहीं क्यों समझ नहीं आई कि उनकी जो काबीना है उसमें 40 वज़ीर हैं लगभग। तो यकयक उन्होंने एक दिन अनाउंस किया कि वो अच्छी कारगुजारी पर कुछ वज़रा को वो सर्टिफिकेट और एजाज़ात दे रहे हैं, और नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक की कोई गेम बनेगी तो उसमें उन्होंने कुछ वज़रा को 1 से लेकर 10 तक उनके नाम पुकारे गए, उनकी रिपोर्ट्स ली गई और फिर उन्हें एक भरी मजलिस में, भरी महफिल में उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया, सर्टिफिकेट्स दिए गए अच्छी कारकर्दगी के। और उसमें जो बाकी 30 वज़रा थे या मुशीर साहबान बैठे हुए तो जो दिन रात डिफेंड करते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को, वो जो नवाजे गए वज़रा हैं उनकी निस्बत ज़्यादा करते हैं। तो वो सारे के सारे जो उस महफिल में बैठे हुए थे उनके चेहरे दीद के काबिल थे, उनके चेहरों पर वो सारी की सारी कहानी लिखी हुई साफ दिखाई दे रही थी कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है, या उनके जज्बात क्या हैं, या वो किस तरीके से सोच रहे हैं। आप देखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी वज़ारत की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गो के फवाद चौधरी साहब जो बहुत काम करते हैं इंफॉर्मेशन में अपनी मिनिस्ट्री के, तो उन्होंने कह दिया कि जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम किए जा रहे हैं। लेकिन वो जो उनके फोकल पर्सन हैं गवर्नमेंट के, या जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे हर चीज़ को आकर पब्लिक में डिफेंड करते हैं, मीडिया में डिफेंड करते हैं, और अगर उन्हें इस कैटेगरी में शामिल ना किया जाए तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। मैं देख रहा था अभी के हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन, उनको भी उस कैटेगरी में नहीं रखा गया कि जिनकी कारकर्दगी अच्छी, हालांकि उन्होंने आते ही मईशत को एक ट्रैक पे लाने की अपनी सी कोशिश की है। लेकिन जब उनसे कराची में ये सवाल किया गया कि उन्हें तो उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं गर्दानी गई, उन्होंने कहा कि जब मैं देखूंगा कि मैं कॉन्फिडेंस नहीं रहा मुझ पर किसी का, वज़ीर आज़म साहब का, तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो इन तमाम बातों की करने की क्या ज़रूरत थी? जब एक टीम आपके पास होती है, टीम वर्क और होता है, कंपटीशन और होता है। जब आप कोई क्रिकेट खेल रहे हो तो आप किसी को ये नहीं कह सकते, आप ठीक है मैन ऑफ द मैच करार दे देते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहते कि फ़लाँ बुरा है, फ़लाँ ने टीम वर्क नहीं किया। हॉकी हो, सब ये मिलजुल कर गेम खेली जाती है। और हुकूमत चलाना और काबीना, तो काबीना में अच्छी कारकर्दगी क्या और बुरी क्या, और उसमें एवरेज क्या, और उसकी मार्किंग करना ये क्या। खामखा हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बैठे बिठाए अपने 30 से ज़्यादा वज़रा को, काबीना के मेंबरान को, उनको दिल जला कर दिया है। वो दिल जले हुए बैठे हैं। और जब इस कैफियत में कोई हो और वो समझता हो कि वो जितना भी काम कर ले उसकी पजीराई नहीं होगी, उसको नवाजा नहीं जाएगा, उसका नाम नहीं होगा, तो फिर लोग वही पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं गो स्लो की, कि वो गो स्लो लगता है कि वो काम हो रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा होता। हर काम आहिस्तगी का शिकार हो जाता है, आहिस्ता रवी का शिकार हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत चलाने के लिए
بہت سی باتوں کو دیکھنا سننا اور سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر ان کا اس محفل میں اس تقریب میں ان کا یہ کہنا کہ اس دفعہ تو ہم نے نام پہلے آؤٹ کر دیے، آئندہ ہم نام اسی طرح موقع پہ پکاریں گے کہ نمبر 1 پہ کون آیا، نمبر 2 پہ کون آیا، نمبر 3 پہ کون آیا۔ تو مجھے لگا کہ یہ ہماری کابینہ کا کام تو نہیں رہا، یہ تو کوئی جیسے پی ٹی وی ایوارڈ بانٹے جا رہے ہوں کہ وہ ایک سسپینس پیدا کیا جاتا ہے، جیسے یا کسی جگہ کسی کوئی فلم کے یا ٹی وی کے ایوارڈز جو ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جناب 3 نامینیشنز ہوتی ہیں، اس میں سے کوئی ایک نامینیشن نکالی جاتی ہے کہ پہلے نمبر پہ کون آیا، دوسرے پہ کون آیا۔ یہ ساری باتیں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں حکومت چلانے میں نہیں چلتی۔ حکومت تو کام ہے، بڑے کا کام ہوتا ہے تھپکی دے کر چلانا سب کو، نہ کہ ریجیکٹ کرنا، ڈیجیکٹ کرنا اور ان کا دل توڑ دینا۔ چونکہ ایک اور کہاوت ہے سرائکی میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ ہم سنتے تھے بزرگوں سے کہ حد بنا کما سکتے، چیل بنا کما سکتے، دل بنا نہیں کما سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوں وہ بھی کما سکتا ہے، کمائی کر سکتا ہے، جس کی کمر ٹوٹی ہو وہ بھی کما کے لائے گا گھر میں، لیکن جس کا دل ٹوٹا ہو وہ بالکل نہیں کما سکتا۔ دل ٹوٹا ہوا شخص وہ کسی کام کا نہیں رہتا، نہ وہ کابینہ کا رہتا ہے اور نہ وہ سیاست کا رہتا ہے، خام متون ہو کے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، کیسے لگی؟ اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ فی امان اللہ۔